एक हाई हील्स पहनी औरत चार नामी मुक्केबाजों को खुली चुनौती देती है। रेफरी के इशारे के साथ ही चारों एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वह हाथ घुमाकर हर वार को ऐसे टाल देती है जैसे हवा से खेल रही हो। पल भर में वह घूमकर एक को जोरदार घूंसा मारती है, फिर उलटी दिशा में घूमती हुई लात से दूसरे को उड़ा देती है। घुटनों के वार और हवा में झूलते हमले इतने तेज होते हैं कि देखने वालों की सांस अटक जाती है। तभी चारों को एहसास होता है कि यह औरत साधारण नहीं है। वे उसकी कमजोरी ढूंढने लगते हैं। एक भारी मुक्केबाज उसके कंधे पर वार करता है और सोचता है कि यही मौका है, लेकिन उसी पल उसकी आंखों में ठंडी सख्त चमक उतर आती है। वह उछलकर हवा में जाती है और एक ही वार में चारों को जमीन पर गिरा देती है। कोई नहीं समझ पाता कि उसमें इतनी ताकत कहां से आई। असल में वह 3000 साल पहले की एक महान सेनापति थी, जिसने राजधानी लौटते समय दुश्मनों के हमले में अपने पति और 2 बच्चों को खो दिया था। उन बच्चों के अपमान से बचाने के लिए उसने 3 दिन और 3 रात लगातार युद्ध किया, लेकिन अंत में वहीं शहीद हो गई। तभी उसके हाथ में मौजूद जेड का ताबीज चमका और उसे 3000 साल बाद इस समय में ले आया। यहाँ उसकी मुलाकात पीछा किए जा रहे एक युवक से हुई। पहली नजर में ही उसने उसे अपने पति का पुनर्जन्म मान लिया और बच्चों के अधूरे वादे को निभाने के लिए उसे एक बड़े परिवार की गद्दी दिलाने की ठान ली और उसकी निजी अंगरक्षक बन गई। एक पारिवारिक बैठक में जाते समय उन पर हथियारों से हमला होता है। वह अकेले सैकड़ों हमलावरों से लड़ती है। गोलियां उसके शरीर में धंसती जाती हैं, लेकिन उसे सिर्फ उसकी सुरक्षा की चिंता रहती है। वह उसे भागने का इशारा करती है, मगर वह भी बल्ला उठाकर हथियार गिराता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह मजाक में कह देती है कि अगर वह उससे शादी नहीं कर पाया तो अपने समय से हमेशा के लिए चली जाएगी। वह इसे मजाक समझकर उसे सहारा देकर बैठक में ले जाता है। मुखिया बनते ही वह अपनी पहली मोहब्बत को विदेश से बुलाकर सबके सामने मंगेतर घोषित कर देता है। कोई पूछता है कि फिर उस अंगरक्षक का क्या होगा। वह साफ कह देता है कि वह एक बॉडीगार्ड से शादी नहीं कर सकता, नाम के सिवा सब कुछ दे सकता है। यह सुनकर उसका दिल टूट जाता है। वह बाथरूम में ठंडे पानी से अपने दिल की आखिरी उम्मीद बुझा देती है और समझ जाती है कि वह वही नहीं है जिसके साथ बच्चों की यादें जुड़ी थीं। तभी खबर आती है कि 3000 साल पुराना जेड ताबीज मिल गया है, जिससे 7 सितारों के मिलने पर समय यात्रा संभव है। वह समझ जाती है कि 5 दिन बाद वह हमेशा के लिए लौट सकती है। अस्पताल में उसके शरीर से 18 गोलियां निकाली जाती हैं। डॉक्टर उसे डांटता है कि वह हर बार उसके लिए जान जोखिम में डालती है। तभी दूसरी औरत आकर उसका अपमान करती है और सूप उसके घावों पर डाल देती है। वह खुद को थप्पड़ मारकर नाटक करती है। वह आकर उसी का पक्ष लेता है और उससे माफी मंगवाना चाहता है। डॉक्टर गुस्से में सच बता देता है कि उसने उसकी जान बचाने के लिए 18 गोलियां खाई। फिर भी वह उसे ब्लैक कार्ड थमाकर चुप कराना चाहता है। वह तय कर लेती है कि इसी पैसे से ताबीज वापस लेकर हमेशा के लिए चली जाएगी। नीलामी में वह ताबीज पर बोली लगाती है, लेकिन दूसरी औरत उसे छीन लेती है। शर्त रखी जाती है कि अगर वह मुक्केबाजी मुकाबला जीत ले तो ताबीज मिलेगा। वह हाई हील्स और कीमती ड्रेस में पिंजरे की लड़ाई लड़ती है और लहूलुहान होकर जीत जाती है, लेकिन ताबीज टूट जाता है। उसी पल उसे पिछले जन्म की झलकियां दिखने लगती हैं। तभी उसका अपहरण कर लिया जाता है। पुराने कारखाने में उसे बांधकर कहा जाता है कि वह सिर्फ एक को बचा सकता है। बिना सोचे वह दूसरी औरत को चुन लेता है।